अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम फजूल टॉक के साथ मैं आपका होस्ट आपके साथ। इसमें हम आपकी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ मुलाकातें कराते हैं। देखिए, कहने को शो का नाम और शो की नौइयत दोनों ज़रा मजाक के साथ चलते हैं, लेकिन ये शोबे मजाक नहीं है। हम सिर्फ आपके सामने थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में इसके मसाइल को पेश करते हैं ताकि आपको हज़म हो सके। इसी तरह हमारा आज का टॉपिक भी है और आज के मेहमान भी हैं। मेहमान कौन है ये बाद में बताऊंगा, शोभा पहले बता देता हूँ। शोभा है फिल्म जिसका कि हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। हर सोसाइटी पे ही होता है। इतना असर होता है कि लोग फिल्म को देख के जो हीरो हीरोइन हैं उनके जैसे बाल भी बनाते हैं, उन जैसे कपड़े पहनने की भी कोशिश करते हैं, उन जैसे स्टाइल भी अपनाते हैं, उनकी तरह गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह ढालने की कोशिश करते हैं जैसे उनके फेवरेट एक्टर्स, हीरोज़ या हीरोइंस पहना करते हैं या बना करते हैं। तो हमारे पास भी आज एक फ़िल्म की हीरोइन मौजूद है और जिनके साथ हम गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका ये सारा जो सफ़र था ये कैसा गुज़रा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा फिल्म स्टार शर्मीली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसी लग रही हूँ? साहब, आप वैसे तो तबाह कुन लगती हैं, फिल्म में भी और वहाँ पे भी जहाँ पे कि कैमरा हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ का। ये इतनी खूबसूरत आप कैसे हैं? जी देखिए, ख़ुद को तो मेंटेन करना पड़ता है। फिर हमारी फ़िल्मी लाइन ऐसी है कि विदाउट मेकअप या विदाउट मेंटेनेंस हम लोग तो बाहर भी नहीं जा सकते। आज भी मुझे थोड़ा सा ज़रा टाइम लग गया रेडी होने में, बट आई होप कि मैं ज़्यादा लेट नहीं हुई होंगी। लेट तो आप हुई हैं एज़ यूजुअल, यानी कि आप, मैंने सुना सेट्स पे भी लेट ही आती हैं, लेकिन जाहिर है मैं समझता हूँ मेकअप वगैरह। लेकिन ये देखिए कि आप मेकअप करती हैं, इतनी खूबसूरत आपकी शबाहत है, आपकी सूरत है, तो इतनी बड़ी ऐनक लगा के आपने इस खूबसूरती को छुपा रखा है, ये क्यों? ओह सो स्वीट। असल में मसला ये है कि आपके स्टूडियो की जो लाइट्स हैं वो इतनी तेज़ हैं कि मेरी इन नाजुक आँखों को चीरती हुई जा रही हैं। बट नेवर माइंड, अगर आप कहते हैं, अगर आप मेरी आँखों में देखना चाहते हैं तो मैं चश्मा ऊपर कर देती हूँ। मैं क्या जी, आपकी आंखों में तो पूरा पाकिस्तान डूब जाना चाहता है। रियली? जी। अच्छा, ये बताइए कि आप इतना ज़्यादा मेकअप क्यों करती हैं और कब तक करती हैं? जी, मेकअप तो औरत का हार सिंगार होता है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। और अगर आप लोग भी हमें विदाउट मेकअप देख लें तो मेरा नहीं ख्याल पहचान पाएंगे। वैसे एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बगैर मेकअप के सो गई। मैं सोते हुए भी मेकअप किया ही होता है ऑल द टाइम, अच्छा। क्योंकि हमारा ताल्लुक ऐसी फील्ड से है कि कभी भी कोई अचानक आ जाए और देख ले तो कुछ मिनट्स का ख्याल रखना पड़ता है, फीलिंग्स, कोई फ़ैन अचानक आ जाए। तो एक दिन मैं मेकअप किए बगैर ही सो गई। तो मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि आप कौन? तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मैं आपकी बीवी। तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं और आज 5वां दिन है वो घर ही वापस नहीं आए। उन्होंने कहा पता नहीं कौन सी जनानी लेटी हुई थी। तो देखिए ना, अभी तो फिर से आती है। और फिर पता है क्या हुआ? जी जी, क्या हुआ? मैंने पूरा मेकअप किया, उन्हें वीडियो कॉल भी की, उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ही हूँ वो आपकी बीवी। लेकिन वो भी पता नहीं बहुत शरारती से माने ही नहीं। अच्छा, पता नहीं वो शरारती हैं या हकीकत पसंद हैं। बहरहाल, तो फिर आपने क्या किया? अब आपके शौहर जो हैं वो घर वापस चलें, आ जाएंगे आ जाएंगे। इंशाल्लाह। लेकिन मैं सोच रही थी इसमें ऐसे भी सदमा लगने वाली कौन सी बात थी। आफ्टर ऑल ब्यूटीफुल तो हूँ ना मैं विदाउट मेकअप भी। नहीं नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप लेकिन बहुत अगर ब्यूटीफुल। आप मेरे घर आएंगे तो आपने मुझे बता के आना है ताकि मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ ना, वरना आपके लिए भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये वही हैं जो मेरी सेट पे आई थी। अच्छा चलिए, ये बताइए कि आप फिल्म लाइन में कैसे आई? ओफो, कहाँ के तार छेड़ दिया आपने। दुखती रग पे हाथ नहीं रख दिया हो जैसे। बीबी, मैं तो इधर बैठा हूँ, मैंने तो किसी रग पे हाथ नहीं रखा। और शहजादे, तुम नहीं समझोगे इन बातों को।
शहजादे। बहुत पहले की बात है, मैं बड़े गरीब घराने में पैदा हुई थी। ना कोई रिश्ता आता था, ना कोई लाइन मारता था मेरे ऊपर। ओह गॉड। फिर ऐसा हुआ कि मैं रेलवे लाइन में चली गई। जी। हाँ, मेरा दिल करता था मैं ट्रेन के आगे लेट जाऊं, कूद जाऊं, खुदकुशी कर लूं। ओह गॉड। फिर यूँ हुआ कि एक दिन मुझे एक साहब मिले। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, हसीन हो, क्या नहीं है तुम्हारे पास? फिर क्या था, मैं फिल्मी लाइन में चली गई। उन्होंने कहा छोड़ो ये रेलवे लाइन, तुम्हारी जैसी लड़की को तो फिल्मी लाइन की ज़रूरत है, तुम वहाँ जाओ, तुम तो पहले ही स्टार हो। तो यूँ करते कराते मैं फिल्मी लाइन में पहुँच गई। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, काश ट्रेन टाइम पे आ जाती। अच्छा, ये बताइए कि फिल्म लाइन में आप आ तो गई हैं, आपके ज़्यादातर जो गाने हैं वो खेतों में ही क्यों पिक्चराइज होते हैं? असल में कल्चर और एग्रीकल्चर का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक है। फिर जो ज़्यादातर मूवीज़ बनाते हैं वो हमारे पाकिस्तान की जट बरादरी है। तो जट बरादरी की ये कोशिश होती है कि फ़िल्मों में वो अपनी ज़्यादा ज़मीनें भी दिखा लें, शो ऑफिंग पाकिस्तानी प्रॉब्लम। तो शो ऑफिंग करते करते वो कहते हैं चलें खेती बाड़ी भी दिखा लेंगे, लोगों में थोड़ा खेती बाड़ी का रुझान बढ़ेगा। लेकिन खेती बाड़ी का रुझान बढ़ने की बजाय डांस का रुझान बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। आप भी तो इसी दौर के हैं, जानते तो होंगे। शहजादे वैसे एक बात है, बड़े इनोसेंट सवाल पूछ रहे हो मेरे से, क्या वजह है? नहीं, वो दरअसल आपको इनोसेंट लग रहे हैं, मैं तो आवाम के सवाल पूछ रहा हूँ जो वो जानना चाहते हैं आपके बारे में। और क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे और में? वो ये जानना चाहते हैं आपसे कि हमारी पंजाबी फिल्मों की हीरोइन इतनी मोटी क्यों होती हैं? ओहो, अब कैसा कैसा फिनोमेना मैं आपको बताऊं। यू नो व्हाट? नो, आई डोंट नो। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, आप भी कहीं याद करेंगे। असल में मैं ना बड़ी दुबली पतली सी थी, बिल्कुल स्लिम सी, जीरो साइज जिसको कहते हैं। जी 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 जी। तो क्या होता था कि हर विलन जो है ना मुझे अपने कंधे पे डाल के उठा के ले जाता था। आपको पता है हमारी फिल्मों में ये सीन तो लाजमी होता है कि हीरोइन को कंधे पे उठाया और लाद के ले गए। तो मैं इस सीन से कुछ खास मुत्तमिन नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार इट्स सो इजी कि कंधे पे डाला और उठा के ले गए। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि क्यों नहीं तुम अपना वेट गेन कर लेती। मुझे किसी ने मोटिवेट किया कि तुम मोटी हो जाओ। अच्छा, तो फिर मैंने अपना वज़न बढ़ा लिया। वजन आपने कैसे बढ़ा लिया, क्या किया आपने? अच्छा, ऐसा? मेरे पास ना वज़न बढ़ाने का एक ही हल था कि मैं शादी कर लेती। ओह, तो उससे फिर मैंने शादी कर ली। उससे क्या हुआ, वजन कैसे बढ़ा? शादी के बाद मैं प्रेसिडेंट हो गई। प्रेसिडेंट हो गई? हमारा प्रेसिडेंट आपका? ओह अच्छा, प्रेग्नेंट कहना चाह रही हैं? जी जी। ओके ओके ओके, अच्छा आप प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर ऑटोमेटिकली मैं मोटी ताजी हो गई। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह मोटी फिर तो मैं हूँ ही, ताजी भी हो गई। बहुत ताज़ी हैं आप वैसे। तो हमारा एक बेबी हुआ। आ तो बेबी होने की देर थी, मैंने जल्दी से वेट अपना गेन किया और मैं हेल्दी होती गई। लेकिन जो बेबी था ना वो बहुत ही कमज़ोर पैदा हुआ, इतना कमज़ोर पैदा हुआ बेचारा हाथ पाँव भी नहीं हिला सकता था। हाय हाय हाय। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसे बेबी का हम क्या करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम तो अपनी जगह पे है ना कि इतना कमज़ोर बेबी जो है उसके फ्यूचर का भी कोई प्रॉब्लम है, बड़ा होके वो क्या बनेगा, क्या करेगा इतना कमज़ोर बच्चा? हाँ, मैं सोच तो रही थी कि मेरा बेबी क्या करेगा। उसका सिर्फ 1 पाउंड वज़न है। तो मैंने सोचा कि अगर इसको सियासत में भेज दिया जाए तो मेरा बेबी परवेज़ खटक तो बन ही जाएगा। हाँ, बड़ी गहरी सोच है मोहतरमा आपकी वैसे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपने खुद कभी एक्सक्यूज मी, मैं अभी शो पर हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ। हाँ ओके, बाद में बात होती है। सॉरी, फ़ैन की कॉल थी। फैंस। नहीं, वो तो आई नो फैंस, लेकिन फैंस की इतनी फ्रीक्वेंटली कॉलें आपको आती हैं, आप उठा भी लेती हैं? देखिए, मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती, हम हैं ही उनकी वजह से। और मेरे तो चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं, आप यकीन करें मुश्किल है बाहर निकलना। जब मैं बाहर निकलती हूँ ना तो मुझे पर्दा करना पड़ता है कि कोई फैंस मुझे देखकर फॉलो ना करना शुरू कर दे। ओह माय गॉड।
तो जो कुछ आप स्क्रीन पे करती हैं उसको जब फैंस फॉलो करते हैं वो नहीं आपने कभी सोचा? देखिए जी, स्क्रीन तो कोई और चीज़ है, स्क्रीन पे तो कुछ और नज़र आता है, रियल में हम थोड़े डिफरेंट होते हैं। शहजादे, तुम नहीं समझोगे इन बातों को, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अच्छा चलिए शर्मीली, ये बताइए कि अगर आपको सियासत में जाना पड़े तो आप सियासत में जाएंगी? देखिए जी, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है सियासत में जाने का, क्योंकि सियासत तो खुद हमारे घर चल के आती है। आपके घर चल के आती है, वो कैसे? शहजादे, तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। अच्छा, ये आप बार बार मुझे बच्चा कह के, तो चले मैं मान लेता हूँ। अभी अच्छा, तुम्हारी उम्र ही क्या है? हाँ, उम्र तो मेरी भी इतनी कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या बनना चाहेंगी? देखिए जी, मैं तो खातून अव्वल बनना चाहूँगी, ताकि अपने वज़ीर आज़म को जो है नीचे लगा के रखूँ, जैसे हर बीवी अपने खामद को नीचे लगा के रखना चाहती है। राज का राज और एस्टेब्लिशमेंट की एस्टेब्लिशमेंट। वाह 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 वाह, क्या मैच्योर सोच है आपकी। बहुत खूब, बहुत खूब। यू नो, विमेंस अथॉरिटी। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ब्यूरोक्रेसी नहीं होती? अरे पगले, ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा जूरोक्रेसी स्ट्रांग होती है। ओ, जोरूक्रेसी। हाँ ये जी। जोरूइज्म चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आजकल तो सिर्फ औरतों का दौर है। यू नो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो आप तो समझ ही सकते हैं, इस पर तो कितनी हड़तालें भी हुई, कितनी स्ट्राइक्स भी हुई। तो मुझे तो लगता है कि अब मर्दों को सुधर जाना चाहिए और औरत की अथॉरिटी को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। नहीं, ये मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली जो अथॉरिटी मांग रही है वो अथॉरिटी तो कुछ और है। देखिए, वो भी यही है एक किस्म की, कि औरत जो है वो अपनी वजूद के होने का एहसास मांगती है, और मर्द उस चीज़ को ओन नहीं करते। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जो मेरे घर का वज़ीर आज़म है ना, उसको मैं अपनी मुट्ठी में बंद करके रखूँ। अच्छा मोहतरमा, ये बताइए कि एक्सक्यूज़ मी, देखिए मैं इंटरव्यू के दौरान में आप जी जी, प्लीज़ ज़रा सॉरी मुझ फैन। पे तवज्जो दीजिए, मैं भी आपका फ़ैन हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं तवज्जो देती हूँ आप पे। हाँ जी, बताइए। आप कितने घंटे शूटिंग करती हैं डेली? जी, 5 घंटे तो मैं वैसे टोटल सोती हूँ, अच्छा, और 15 घंटे मैं शूटिंग करती हूँ। 15 घंटे आप शूटिंग करती हैं, 5 घंटे आप सोती हैं, 20 घंटे हो गए। तो ये 20 घंटे हो गए, तो बाकी 4 घंटे क्या करती हैं आप? जी, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड है, वो तो मैं ऑन द स्क्रीन नहीं बता सकती। ओके। यू नो, कुछ पर्सनल बातें भी तो होती हैं ना, सबके सामने तो नहीं कही जा सकती। जी 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 जी, मैं किसी हद तक समझ गया, समझ गया। अच्छा चलिए शर्मीली, ये बताइए कि आप कौम के नाम को पैगाम देना चाहेंगी? नहीं तो कौम है किधर? किधर है कौम? सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। कौम का सुनते ही मैं बड़ी जज्बाती हो जाती हूँ। यू नो, पाकिस्तानी पीपल, नो मैनर्स, नो डिसिप्लिन। देखिए, पहले कौम बंद तो जाए ना, फिर कौम के नाम में बहुत सारे पैगाम देना चाहती हूँ, लेकिन बंद तो जाए। नाजरीन, आपने शर्मीली, हमारी हीरोइन, सफ़े अव्वल की हीरोइन की गुफ्तगू सुनी। मुझे नहीं पता आपको खुशी हुई कि नहीं हुई, लेकिन बहरहाल हमने तो इंटरव्यू कर दिया। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।